Good morning, everybody. Good morning, sir. Good Morning, sir. Good morning. Good morning. क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बिट्टू। किसी को ख्याल नहीं है? सर प्राइवेट वीलैंड चल रहा था सर, वीलैंड प्राइवेट वीलैंड हो रहा था। नो। अब वीलैन के बाद में स्विच के पोर्ट की सिक्योरिटी क्या शुरू करेंगे? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्विच। उसमें भी कौन सा स्विच? मैनेजेबल स्विच। थोड़ा बहुत मैनेज करके देखा, पोर्ट को डिवाइड करके देख लिया, रिमोट एक्सेसिंग करके देख लिया, है ना, आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया, ये सब चीजें। अब बारी आती है कि ठीक है, स्विच के किसी पोर्ट से हम नोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पोर्ट पे सिक्योरिटी हो सकती है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पोर्ट की सिक्योरिटी की बात करें तो उधर क्या आएगा? किस तरह की सिक्योरिटी हो सकती है? एक कि हम किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे नोड का लिमिटेशन डालें कि कितने कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कितने कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैटर आएगा कि सर एक पोर्ट से तो एक ही कंप्यूटर कनेक्ट होता है। देखिए, अगर उस पोर्ट से हम कोई हब या स्विच लगा दे दूसरा, तब तो फिर उसके हेल्प से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? यस सर। तो जब ये मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट होंगे तो यहां पे लिमिटेशन डालना कि 2 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे कि 4 कि 8 या 16, जितने भी, कितने कंप्यूटर कनेक्ट। तो ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे डालें? दूसरी चीज कि हम चाहते हैं कि एक कोई नोड उसके लिए जो पोर्ट डिफाइन करें
वो सिर्फ उसी पोर्ट से कनेक्ट हो, किसी और से नहीं। कनेक्शन आप कर सकते हैं, केवल आप कहीं भी लगा सकते हैं, बट कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, बट कम्युनिकेशन नहीं करेगा। पोर्ट को हमने पर्टिकुलर वीलैन के अंदर असाइन करके देख ही लिया। Yes, sir. अब एक पर्टिकुलर पोर्ट को तो चलिए वन बाय वन इन टास्क को परफॉर्म। सबसे पहली लाइन है यहां पे कि अगर हम किसी कंप्यूटर के मैक एड्रेस को किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे स्टैटिक कर दें, तो वो कंप्यूटर सिर्फ उसी पोर्ट से कम्युनिकेट करेगा, दूसरे पोर्ट से नहीं। ठीक है, इसका मीनिंग मैं सिनेरियो के ऊपर समझाता हूं आपको। मान लो ये मेरा स्विच है, इस स्विच से मैं 4 मशीन कनेक्ट करने की सोच। ठीक है, अब ये चारों मशीन को मैंने जस्ट स्ट्रेट केबल दिया और पोर्ट नंबर 1 से पहली मशीन, पोर्ट नंबर 2 से दूसरी मशीन, पोर्ट नंबर 3 से तीसरी मशीन, पोर्ट नंबर 4 से चौथी मशीन। कनेक्शन डन। अब पहले तो सिंपली ये कम्युनिकेट कर ले एक दूसरे से और हम मैक टेबल देंगे, उसके बाद उसमें स्टैटिक है। तो कम्युनिकेशन के लिए एटलीस्ट आईपी चाहिए, तो आईपी डाल लें। भाई सारी मशीनों पे आईपी डाल दिया 1.0.0 1 2 3 4। ठीक है, अब एक मशीन लेते हैं, उससे सारी मशीनों को पिंग कर लेते हैं, जिससे एटलीस्ट मैक टेबल में इन सबकी एंट्री तो बन जाए। ठीक है, फाइन, 4 तक हो गया, 5 बेकार। अब चलिए मैक टेबल को चेक करें। इनेबल तो मैक एड्रेस टेबल एंटर किया, हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भैया 4 मशीन कनेक्टेड है, चारों के मैक एड्रेस इधर है और उनके पोर्ट के इंफॉर्मेशन, और साथ में यहाँ पे एक टाइप डिफाइन है। टाइप में क्या है? डायनेमिक। तो डायनेमिक है, इसका मतलब ये नोड कहीं भी कनेक्ट हो जाएंगे और कम्युनिकेट करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है? नहीं, फॉर एग्जांपल ये जो पहली मशीन का ये मैक एड्रेस है,
इसको डायनेमिक के बदले करते हैं स्टैटिक इसी पोर्ट। और हम स्टैटिक जब कर देंगे तो क्या देखेंगे, ये वाली जो मशीन है, ये मैक एड्रेस वाली मशीन, ये जब पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड है तभी वो कम्युनिकेट करेगी, दूसरे पोर्ट से कनेक्ट कर दिया कम्युनिकेट नहीं करेगी। ठीक है, समझ रहे हो क्या करने जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक। किसको स्टैटिक बनाना है? तो इस मैक एड्रेस को कॉपी एंड देन पेस्ट। ये मैक एड्रेस यहाँ स्टैटिक हो जाए। कहाँ पे स्टैटिक हो? जो VLAN 1 का मेंबर है, बाय डिफॉल्ट तो सारे पोर्ट VLAN 1 के ही मेंबर होते हैं, तो जो VLAN 1 का मेंबर है एंड इंटरफेस जो है वो फास्ट इथरनेट 0/1 है। इंटरफेस किया। अब अगर हम दोबारा मैक टेबल देखें, तो दिखा रहा है कि यस, आपका एक जो है वो स्टैटिक हो गया है। एक जो है वो स्टैटिक हो गया। अब स्टैटिक बनाने से क्या आउटपुट आया, आउटपुट के लिए चेक करते हैं। अभी ये जो नोड है, ये नोड सबसे कम्युनिकेट कर रहा है। अब इस केबल को यहां से डिस्कनेक्ट किया, ठीक है, एंड केबल लिया और इस मशीन का केबल किसी और पोर्ट में डाल, लाइक पोर्ट नंबर 24 में। कनेक्शन डन। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन, पोर्ट अप। अब जरा इस मशीन से फिर कनेक्शन मतलब पिंग करके चेक करें 4 से। नो रिप्लाई। क्यों ऐसा हो रहा है? अब तक तो रिप्लाई आ रहा था। हाँ बोलो। सर उसका टाइप चेंज कर दिए हैं सर, स्टैटिक कर दिए हैं सर, इसलिए ऐसा हो रहा है। स्टैटिक कर दिए हैं तो वो पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट होगा तभी वो आपका जो है कम्युनिकेट करेगा किसी दूसरे नोड से। यस सर। तो फिर से वापस से चले, ये केबल गड़बड़ लग गया, केबल यस सर। रिमूव करें, दोबारा केबल लें, इस दफे ओरिजिनल पोर्ट यानी पोर्ट नंबर 1 से कनेक्शन करें।
जस्ट अप हो गया। यस सर। आप पिंग कीजिए, डेफिनेटली पिंग करना चाहिए। पिंग करने जा रहा हूं। यस, नाउ एट दिस टाइम रिप्लाई इज कमिंग। तो समझे स्टैटिक करने का बेनिफिट। यस सर। Yes, sir. तो ये एक लेवल की सिक्योरिटी। लेकिन इसमें ये चीज नहीं आई कि जो एक पोर्ट से कितने नोड कनेक्ट होंगे। यस नहीं, वो एक मिनट, नहीं लाइव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है अभी कि एक पोर्ट से कितने नोड। क्योंकि अगर आप जस्ट यहीं पे एक काम करें कि इस केबल को डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है, और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहां पे एक स्विच डाल दें और स्विच की कनेक्टिविटी कर दें पोर्ट नंबर 1 से, और फिर इस पोर्ट से इस नोड को कनेक्ट करें, तो भी ये कम्युनिकेट करेगा। मतलब ये, और अगर हम और नोड ले लेते हैं, 2 नोड लगा दिया और उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं इस स्विच के पोर्ट से, आपने थोड़ा गलत केबल लगा दिया। तो अब क्या होगा, ये नोड तो यहाँ इस पोर्ट से ही कम्युनिकेट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो तो अपना बेचारा है ही, ये करेगा ही करेगा, और साथ में ये 2 नोड भी कम्युनिकेट करेंगे। Yes, sir. ठीक है, अब हमें यही रिस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं नहीं, जितने नोड को हम अलाउ करें उतने ही नोड कम्युनिकेट करें, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अब तो स्विच लगा दिया एक, तो यहाँ तो ढेर सारे लोग आ करके अपना लैपटॉप डेस्कटॉप मशीन जो भी है कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके हमारे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, जस्ट मैं कम्युनिकेशन करके एक आईपी डाल देता हूँ। 4 तक यूज कर चुके हैं, 1.0.0.5। डन। अब इनको कम्युनिकेट करा के देखो, डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे सारी मशीनों से। रिप्लाई आ रहा है, इस मशीन से भी करें। रिप्लाई आ रहा है। और अगर इसके मैक टेबल को, इस स्विच के मैक टेबल को देखें, तो हमें क्या दिखाई देगा कि पोर्ट नंबर 1 पे ही
एक ये 3 मशीन है, इसके अलावा एक और होगी, उसके बारे में बात। चलिए पहले मैक टेबल खुले, उसके बाद अब यहां देखो, पोर्ट नंबर 1 पे 3 मशीन दिखाई दे रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी इससे कम्युनिकेशन करना बाकी है। आई थिंक स्टैटिक वाला एक भी आया ही नहीं, जस्ट ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। अब जरा सा फिर से मैक टेबल चेक करें, 4 मशीनें आ गई। तो हमने एक स्टैटिक का कमांड तो चलाया हुआ है, वो कहाँ हट गया? कमांड ही गायब, इधर उधर हो गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन है तो कई बार होता है। खैर, हमारा मोटो क्या है कि अभी देखो इसके मैक टेबल में हमें एंट्री दिख रही है कि पोर्ट नंबर 1 पे 1 2 3 मशीन यहां और 1 मशीन नीचे, 4 मशीन आ गई। अब ये 4 मैक एड्रेस कहां से आ गए? तो ये 4 मैक एड्रेस तो इसमें से 3 तो इन कंप्यूटर्स के हैं और एक है इस स्विच का, एक इस स्विच का है, क्योंकि स्विच का भी तो अपना मैक एड्रेस होता है। तो 4 मैक एड्रेस एक ही पोर्ट पे रजिस्टर्ड होता है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गए कि चलो 4 सही, ये 4 ही रहे, 4 के बाद 5 नहीं है। ठीक है, ये टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे? इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे इस स्विच के ऊपर। कौन से पोर्ट पे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। सॉरी, ये डायनेमिक स्टेट में है पोर्ट, इसलिए पोर्ट सिक्योरिटी एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, जैसे वीलैन में बदलते थे एक्सेस, वैसे ही एक्सेस। अब इसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी एक्टिव किया। तो पोर्ट सिक्योरिटी में करना क्या है? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी डाल सकते हैं, मतलब कि जो मैक एड्रेस इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, एक बार फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करेगा, वो उनके मैक एड्रेस को खुद ही रजिस्टर्ड कर लेगा और मैक टेबल में उन्हें स्टैटिक कर देगा। और नहीं तो आप स्टिकी हटा करके 1 बाय 1 ये चारों मैक एड्रेस को कॉपी करके यहाँ डालिए, लाइक दिस। अब देखो ये कितना टास्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसे कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, एंटर, टोटल सिक्योर मैक एड्रेस 1 has reached maximum limit। ना मैक्सिमम लिमिट का 4 ही तो है। ठीक है, कोई नहीं। इससे पहले मैक एड्रेस
maximum maximum 4 4 किए देते हैं। अब चलते हैं इस मैक एड्रेस को देने, ले रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 4, तो कौन कौन सा मैक एड्रेस? एक मैक एड्रेस ये, दूसरा मैक एड्रेस कॉपी एंड पेस्ट, ये तीसरा मैक एड्रेस ये फॉर्म डुप्लीकेट मैक एड्रेस, ऐसे हो जाएगा। ये और तो है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, एक लगता है जो पुराना कमांड चला हुआ है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। 3 हमने ऑलरेडी कर दिया है, ये चौथा बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यस, हो सकता है वही कॉपी पेस्ट कर। 4 मैक एड्रेस तो हमने यहाँ पे डाल दिया, एज ए स्टैटिक रहोगे तुम, फाइन। अगर इससे ज्यादा होता है तो क्या होगा? वायलेशन। हाँ, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन, और वायोलेशन हो तो क्या करें? शट डाउन, पोर्ट बंद कर। बोला ठीक है। अब एक बार जरा सा डू शो रन करें, चेक करें। इस पे हमने 4 मैक एड्रेस डाले हैं और ये अभी 3 ही दिखा रहा है। कोई बात नहीं, डू शो मैक एड्रेस शो मैक एड्रेस टेबल। यस, यहाँ चारों है, ठीक है। एक पहले से 4 मैक एड्रेस आ गए। अब अभी तो सब कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा जैसे ही होगा तो हमने कंडीशन डाल दिया है कि जैसे ही कोई एक्स्ट्रा नोड कनेक्ट होता है तो शट डाउन कर दो। यस सर। तो अब जो है हम एक्स्ट्रा नोड डालें, एक मशीन लिया है साइड में और सोचा जोड़ ले, कनेक्ट कर दिया। इसमें भी आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, 567 डाल लेते हैं इसमें। जस्ट
अभी तक कनेक्शन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके कमांड फॉर्म पे और गौर कीजिएगा पिक्चर पे। मैं पिंग करने जा रहा हूं, पिंग 1.0.0.2 से। जैसे ही पिंग डाला, एक मैक एड्रेस यहां हिट हुआ, फट से देखो यहां पर रेड हो, पोर्ट बंद। ठीक है, पोर्ट बंद हो। समझ में आया? यस सर। यस सर। कमांड तो आपके पास हो गई। मैंने सिर्फ स्टिकी की जगह पे यहाँ पे 4 बार एंट्री करके दिखाया। सर वो 4 बार की जगह स्टिकी लिख सकते थे ना एक ही बार में? हाँ, बस एक ही बार में स्टिकी लिख देना है, काम हो गया। तो ये था आपका पोर्ट के ऊपर से। कोई डाउट? सर थोड़ा सा स्विच में जो कॉन्फ़िगरेशन किया दिखाया था सर। हाँ, क्या जी बाबू? सर जहाँ पर स्विच में कॉन्फ़िगरेशन किया सर उसको दिखाई थोड़ा सा कमांड उसका। चलो, तो बहुत भगा दिया होगा मैंने, दिया है, यही कमांड चला है। सर पोर्ट नंबर 01 पे क्या किया सर? स्टैटिक बनाया सर उसको एक ही पोर्ट हाँ, पर। एक ही पोर्ट पे सारे। वो क्यों किया सर? नहीं बनाएंगे तो कैसे रिस्ट्रिक्ट होगा कि इतना ही नोड उससे कनेक्ट होना चाहिए? हम्म, है कि नहीं? सर मैक्सिमम 4 ही फुट को कर सकते हैं या नहीं 4 से नहीं, वो ज्यादा तो भी कर हमारे सकते हैं? ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम किसी भी पोर्ट पे देखोगे ना तो स्विच वाइज वैरी करता है। 200 400 500 मैक एड्रेस रजिस्टर्ड हो सकते हैं एक ही पोर्ट से, क्योंकि हम स्विच टू स्विच जब कनेक्शन करते हैं तो मान लो कि जो हमने एक स्विच यहाँ लिया, दूसरा स्विच यहाँ लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इन सारे को जब लिंक करना शुरू किया तो फाइनली इस पोर्ट पे तो जितने इधर कंप्यूटर कनेक्ट होंगे सबकी एंट्री होगी ना। तो अगर 2 4 5 का लिमिटेशन हो तो बहुत गड़बड़ है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, सर तो अगर मोर देन मतलब 4 रख रहे हैं तो सर सबके लिए फिर मैक एड्रेस कितना पड़ेगा या स्टिकी लिखेंगे तो हो जाएगा उससे? स्टिकी लिखिए, एक बार में सबको कम्युनिकेट करा दीजिए, सारे लोग रजिस्टर्ड हो गए, यस सर। ऑटोमेटिकली यस काम सर। खत्म। ओके सर। उसके बाद जो भी नया आएगा तो पोर्ट ही डाउन हो जाएगा। पोर्ट डाउन हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि बाकी के सारे यूजर्स जो है वो कहेंगे कि भैया कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो स्विच पे यहाँ नहीं दिखा रहा है, बट ओरिजिनल स्विच पे जो है ना वो मैसेज शो करता है कि वायलेशन हुआ है और किस मैक एड्रेस की वजह से वायलेशन हुआ है। इजिली वो कैच हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। अब यस इसके सर। बाद जो है, इसके बाद
ये पोर्ट सिक्योरिटी जानने के बाद अब आएंगे हम लोग स्विचिंग लूप के तरफ। ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। स्विचिंग लूप लंबा है, इसमें ढेर सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, we will see it. Okay, fine. यस सर। चलो।